तो दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर एक ऐसा शहर बस रहा है जो आने वाले वक्त में रिहाइश का सबसे बड़ा हब होगा। ये शहर, आपको बता दें, लोगों के जीने का अंदाज बदल देगा। दिल्ली में द्वारका के बाद इस शहर को दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस शहर में करीब 2.5 लाख फ्लैट्स बन रहे हैं और करोड़ों लोग यहाँ आबाद होंगे। ये शहर है नोएडा एक्सटेंशन, जो अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जाना जाता है। 2.5 लाख फ्लैट्स, हजारों प्रोजेक्ट्स, करोड़ों लोगों के सपने का आशियाना, ये नोएडा एक्सटेंशन है। खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी, ऊंची ऊंची इमारतें, मजबूत अपार्टमेंट्स, दिल्ली के करीब बस रहा ये शहर नोएडा एक्सटेंशन है। अब इसे ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहा जाता है। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी, महज 30 मिनट का सफर, यहाँ एक ऐसा शहर आबाद हो रहा है जो चंद सालों में देश का सबसे बड़ा रिहायशी हब बनेगा। दिल्ली एनसीआर के सबसे हॉट डेस्टिनेशन बन गया है नोएडा एक्सटेंशन। घर खरीदने की प्लानिंग करने वाले लोगों के लिए नोएडा एक्सटेंशन सबसे पसंदीदा शहर बन गया है। ऐसे में घर की चाह रखने वालों के लिए नोएडा एक्सटेंशन पहली पसंद क्यों बन गया है? नोएडा एक्सटेंशन में निवेशकों के बढ़ते इंटरेस्ट की पहली बड़ी वजह है नोएडा एक्सटेंशन की दिल्ली से नजदीकी। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर है नोएडा एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद से सटा है नोएडा एक्सटेंशन। नोएडा एक्सटेंशन के आसपास कई प्रोजेक्ट। दिल्ली के नजदीक होने के साथ ही नोएडा एक्सटेंशन की दूसरी बड़ी खासियत है यहाँ की कनेक्टिविटी का बेहतर होना। दिल्ली, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा से कभी भी आसानी से नोएडा एक्सटेंशन पहुंचा जा सकता है। वहाँ से जो कम्युनिकेशन के साधन है, आप चाहे गाजियाबाद जाना हो आपको, या नोएडा के दूसरे पार्ट में जाना हो, या ईस्ट दिल्ली जाना हो, इस सबों से वो इक्वली कनेक्टेड है। पूरी इंडिया में इस तरह का डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ, क्योंकि हम तो पूरी इंडिया में घूमते हैं और क्रेडाई के माध्यम से सारे डेवलपर्स के संपर्क में रहते हैं। नोएडा एक्सटेंशन की तीसरी बड़ी खासियत है इसका अफोर्डेबल होना। कई नामी गिरामी बिल्डर्स यहाँ फ्लैट्स बना रहे हैं। इनमें आम से लेकर खास सभी के लिए फ्लैट्स खरीदने के कई ऑप्शन मौजूद हैं। नोएडा एक्सटेंशन में इस वक्त 2800 रुपए से लेकर 3500 रुपए वर्ग फुट के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के मुकाबले नोएडा एक्सटेंशन में दाम कम है। सभी कानूनी विवादों और अड़चनों को पार करने के बाद भी नोएडा एक्सटेंशन में दाम अभी भी कम है, लेकिन यहाँ काम बेहद तेजी से चल रहा है। इक्का दुक्का बिल्डरों ने पोजीशन दे भी दिए हैं। गौड़ सिटी प्रोजेक्ट में 2500 परिवारों को पोजीशन लेटर मिला। 1500 परिवार गौड़ सिटी में रहने पहुंचे। 13,000 लोगों को एक साल में मिलेगा पोजीशन। एक साल में करीब 70,000 लोगों को मिलेगा पोजीशन। ऐसे में बायर्स के पास कुछ जगहों पर रेडी टू मूव का ऑप्शन है, तो कुछ प्रोजेक्ट में अगले एक साल में पोजीशन मिलने का ऑप्शन भी है। 2,500 पोजीशन हम ऑलरेडी दे चुके हैं और करीबन 1,500 फैमिली वहां पर रह रही हैं। इसके अलावा बाकी सारी योजनाएं जो लगभग एक साथ ही शुरू हुई थी 2010 और 11 के अंदर, वो भी सब लगभग फिनिशिंग के एंड में। सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या नोएडा एक्सटेंशन इतने लोगों का भार उठाने को तैयार है? जानकार इसका जवाब हाँ में देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी अपनी बेहतरीन सिटी प्लानिंग के लिए जानी जाती है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग का नमूना ग्रेटर नोएडा के तौर पर सबके सामने है। अथॉरिटी की प्लानिंग नोएडा एक्सटेंशन को उससे भी बेहतरीन और शानदार बनाने की योजना है। इन्हीं सब खूबियों और खासियतों के कारण नोएडा एक्सटेंशन निवेशकों की पहली पसंद बना है। नोएडा एक्सटेंशन सबसे बड़े रेजिडेंशियल हब के तौर पर उभरने जा रहा। इसकी वजह है नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली के साथ नोएडा एक्सटेंशन की शानदार कनेक्टिविटी। वहीं नोएडा एक्सटेंशन कुछ ही दिनों में मेट्रो मैप पे भी दिखने लगेगा और यही नोएडा एक्सटेंशन की सबसे बड़ी यूएसपी है।
कैमरामैन अविनाश राणा के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24, नोएडा एक्सटेंशन। दिल्ली एनसीआर में घर की चाहत रखने वाले लोगों के लिए पहली पसंद बन गया है नोएडा एक्सटेंशन। वजह है दिल्ली से नोएडा एक्सटेंशन की नजदीकी, कमाल की कनेक्टिविटी और अफोर्डेबल प्राइसिंग। बेहतरीन सुविधाओं के बाद भी कीमत के मोर्चे पर नोएडा एक्सटेंशन में दाम दिल्ली एनसीआर के दूसरे इलाकों से बेहद कम हैं। करीब 1500 परिवार नोएडा एक्सटेंशन में रहने पहुंच गए हैं। साल के आखिरी तक करीब 70,000 परिवार नोएडा एक्सटेंशन में रहने पहुंचेंगे। ऐसे में सवाल ये कि क्या अपने सपनों के आशाने में शिफ्ट होने को तैयार लोगों के लिए नोएडा एक्सटेंशन पूरी तरह तैयार है? क्या नोएडा एक्सटेंशन में जरूरी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं? क्या नोएडा एक्सटेंशन में बसने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बिजली, सड़क, पानी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं? क्या यहां के बच्चों के लिए स्कूल और इलाज के लिए अस्पताल मौजूद हैं? नोएडा एक्सटेंशन में लोगों के लिए सपनों का घर बना रहे बिल्डर्स की माने तो यहाँ सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। बिल्डर कहते हैं कि घर खरीदने वालों को जिन बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है वो नोएडा एक्सटेंशन में मौजूद है। नोएडा जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट कहते हैं उसको हम लोग, जो गवर्नमेंट का है, उसमें सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें प्लांट है। हर प्रोजेक्ट के साथ एक हॉस्पिटल है, एक स्कूल है, नर्सरी है, सारी चीजें ऑलरेडी आपको बनाकर देनी है। बिल्डरों की संस्था केडीआई ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को जल्द पूरा होने वाले 35 प्रोजेक्ट्स की डिटेल सौंपी है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करना है। नोएडा एक्सटेंशन जाने के लिए 130 मीटर चौड़ी सड़क है। फेरी फेरल रोड 60 मीटर चौड़ी है। सभी हाउसिंग सोसाइटी तक जाने के लिए भी रास्ते हैं। करीब 1.5 से 2 लाख लोग साल के आखिर तक नोएडा एक्सटेंशन में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके लिए अथॉरिटी ने पूरी तैयारी कर ली है। सीवर के लिए अंडरग्राउंड लाइन डल चुकी है। गंगा वाटर की सप्लाई के लिए पाइपलाइन तैयार है। बिजली सप्लाई के लिए 33 केवी के 3 पावर सब स्टेशन तैयार है। अक्टूबर तक 2 सब स्टेशन तैयार हो जाएंगे। कचरा प्रबंधन के लिए हर बिल्डर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से आने वाले दिनों में मेट्रो मैप पर भी नोएडा एक्सटेंशन नजर आएगा। बात करें स्कूल की तो गौर सिटी में एक स्कूल है। कई स्कूलों को ब्रांच खोलने के लिए प्लॉट मिल चुका है। अस्पताल बनाने के लिए जमीन दी गई है, लेकिन फिलहाल यहाँ अस्पताल बनकर तैयार नहीं हुए हैं। ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो पूरी इंडिया में जो उनका जो डेवलपमेंट या जो उनकी जो मास्टर प्लानिंग है वो सबसे अच्छे शहरों से एक है। जिसका एक एग्जांपल अगर आप वहां जाएंगे तो 130 मीटर चौड़ी टोल फ्री सड़क ऑलरेडी बनके तैयार है। वहां पर सीवर लाइन, वाटर लाइन ऑलरेडी वहां पर जो है बिछ चुकी हैं। गंगा वाटर लाइन के लिए बहुत बड़ा वाटर टैंक वहां पर बन गया है। बिजली के सब स्टेशन 2 तैयार हो गए, 2 तैयार हो रहे हैं। 760 मेगावाट का एक जो है ग्रेटर नोएडा में आगे जो है इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, उस पर काम शुरू हो गया। तो ये ग्रेटर नोएडा की खासियत ये रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है वो बहुत मजबूत है। फिलहाल लोगों को इलाज के लिए नोएडा एक्सप्रेसवे की तरह जाना होगा, लेकिन जानकार कहते हैं कि जैसे जैसे लोग यहाँ शिफ्ट होंगे सुविधाएं तेजी से बढ़ेंगी। नोएडा एक्सटेंशन में 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी बन रहे हैं। जाहिर है नोएडा एक्सटेंशन रिहायशी हब तो होगा ही, साथ ही यहाँ रोजगार के अवसर भी होंगे। नोएडा एक्सटेंशन एक शानदार रेसिडेंशियल हब है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बेहतरीन रेसिडेंशियल हब के लिए जरूरी है कि वहाँ बिजली, सड़क, पानी, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं मौजूद हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि नोएडा एक्सटेंशन में ये तमाम सुविधाएं मौजूद होंगी, जिससे आने वाले दिनों में जब 2.5 लाख परिवार यहाँ बसेंगे तो उनको तमाम ये सुविधाएं मिलती रहेंगी। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24, नोएडा एक्सटेंशन। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर दिल्ली एनसीआर में नोएडा एक्सटेंशन में रेट्स गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा के मुकाबले कम क्यों हैं? जानकार इसकी वजह रियल एस्टेट मार्केट की मंदी और ओवर सप्लाई को बताते हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से नजदीकी और पोजीशन को तैयार होने के बाद भी नोएडा एक्सटेंशन में दाम कम क्यों हैं?
ये सवाल इसलिए क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन में अब भी अफोर्डेबल और मिडिल क्लास के बजट को सूट करने वाले कई प्रोजेक्ट मौजूद हैं। इसकी वजह है संकट के दौर से गुजर रहा रियल एस्टेट सेक्टर। मंदी की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर इन दिनों परेशान है। इसलिए नोएडा एक्सटेंशन में पोजीशन को तैयार प्रोजेक्ट्स में भी दाम गुड़गांव और फरीदाबाद के मुकाबले कम है, पर आगे भी हालात ऐसे रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। नोएडा एक्सटेंशन है वो पूरे हिंदुस्तान में अफोर्डेबल होम का गढ़ है। पूरे हिंदुस्तान में अगर कल्पना की गई थी कि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको अगर उचित मूल्य पे घर दिया जाए तो उसमें नोएडा एक्सटेंशन की बहुत बड़ी भूमिका है। जो प्राइसेस है उसका वेरिएशन तब होता है जब लोग ट्रेड करते हैं। 2010 में नोएडा एक्सटेंशन में जब बिल्डरों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए तब यहाँ 1800 से 2000 रुपए प्रति वर्ग फुट के रेट पर फ्लैट मिल रहे थे। जब कोर्ट ने किसानों को ज्यादा मुआवजा देने का फैसला सुनाया तब बिल्डरों ने दाम बढ़ाए थे, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन में पिछले एक साल में दाम घटे हैं। यहाँ जनवरी 2014 से अब तक दाम में 10% गिरावट आई है। नए प्रोजेक्ट में 2800 रुपए से लेकर 3500 रुपए का रेट है। इसकी वजह है रियल एस्टेट सेक्टर में आई सुस्ती। मंदी के कारण ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी के दाम उस तेजी से नहीं बढ़े जैसे दूसरे इलाकों में बढ़े थे। लैंड की कॉस्ट प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और दूसरे टैक्सेस को मिला के देखेंगे तो ये बिल्कुल बॉटम प्राइस पे चल रहा है। तो ये लोग जो थोड़ा सा डीपली सीरियसली हैं और अपने घर के लिए देख रहे हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो आज भी हमारे नए लॉन्चेस भी हो रहे हैं, नए टावर भी हमने लॉन्च किए हैं, उसमें भी बुकिंग हो रही है, पुराने टावर्स में भी लोग रह रहे हैं। जानकार बताते हैं कि तमाम खूबियों के बाद भी नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी की कीमतें कम होने की बड़ी वजह है ओवर सप्लाई, यानी यहाँ डिमांड से ज्यादा फ्लैट मौजूद हैं। लेकिन आने वाले वक्त में नोएडा एक्सटेंशन में डिमांड बढ़ने वाली है। वजह महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर नोएडा में रेट 5000 से 5500 रुपए प्रति स्क्वायर फुट है। ऐसे में नोएडा एक्सटेंशन में भी रेट्स बढ़ना तय है। जो प्राइसेस जो वहाँ पे आज की डेट में स्टेगनेंट है या जो थोड़े से कम भी हुआ, उसका रीजन ओवरऑल मार्केट कंडीशन। आने वाले टाइम में इनकी कंजम्पशन हो जाएगी, इन सब ड्वेलिंग यूनिट्स की कंजम्पशन हो जाएगी। तो बस प्रॉपर्टी में एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि पेशेंस। आपको पेशेंस बड़ा चाहिए। कम से कम कोई भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 5 इयर्स का आप होराइजन लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें गेन ही होगा, लॉस नहीं होगा। ग्रेटर नोएडा हर 3 से 3.5 साल में डबल हुआ है और अगर आप पिछले 3 साल का भी अगर आप इसका प्राइसिंग का फैक्टरिंग देखें तो ये डबल हुआ है। तो ये तो मैं कहूंगा कि ये करेक्शन पीरियड है, क्योंकि अगर 3-4 किलोमीटर पहले आप अगर नोएडा के अंदर देखें 73, सेक्टर 73, 74, 75, वहां पे जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 5,500 रुपए के आसपास चल रहे हैं और मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी के अंदर आपको इसी तरीके की प्रॉपर्टीज, रादर बेटर प्रॉपर्टीज मात्र 3200, 3300 और 3400 रुपए स्क्वायर फीट के प्राइसेस पे इजिली अवेलेबल है। दिल्ली के जाम और प्रदूषण से दूर नोएडा एक्सटेंशन खास तौर से मिडिल क्लास के लिए पहली चॉइस बन गया है। वजह यह भी है कि यहाँ दाम कम है और सुविधाएं ज्यादा। अगर आप लोग भी घर खरीदने का सोच रहे हैं तो क्या ये घर खरीदने का बिल्कुल सही समय है? रियल एस्टेट मार्केट के जानकार बताते हैं कि प्रॉपर्टी खरीदने का ये बिल्कुल सही वक्त है और ऐसा इसलिए वो कहते हैं क्योंकि ओवर सप्लाई के कारण दाम घटे हैं और होम लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो चला है। जो प्राइसेस जो वहाँ पे आज की डेट में स्टेगनेंट है या जो थोड़े से कम भी हुआ, उसका रीजन है ओवरऑल मार्केट कंडीशन। ओवरऑल मार्केट कंडीशन आप देखें, कोई भी एरिया हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जहां पे प्राइसेस ऊपर गए हों। एक डेवलपमेंट होती है, आप डिमांड सप्लाई का जो फैक्टर है वहां पे वो एक काफी मिसमैच रहा है, अभी भी मिसमैच है। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से जो एक प्रोग्रेशन है, एक रोड मैप है भारत का, उसको देखते हुए आने वाले टाइम में इनकी कंजम्पशन हो जाएगी, इन सब ड्वेलिंग यूनिट्स की कंजम्पशन हो जाएगी। तो बस प्रॉपर्टी में एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि पेशेंस। आपको पेशेंस बड़ा चाहिए। कम से कम कोई भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 5 इयर्स का आप होराइजन लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें गेन ही होगा, लॉस नहीं होगा।